बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीछे वाली आयत के साथ इसका भी ताल्लुक है। थोड़ी सी पीछे दो आयत हम देखेंगे। व अक़समू बिल्लाहि जहद ऐमानिहिम लइन जाअतहुम आयतुन लयुमिनुन्न बिहा। और अल्लाह ताला शिकवा फरमा रहे हैं कि उन्होंने अपनी पक्की कस्में उठाई, बड़ा यकीन दिलाकर लोगों को कि अगर उनके पास मोजज़ा आ जाएगा तो वो उस मोजज़ा पर जरूर यकीन कर लेंगे, ईमान ले आएंगे। कुल इन्नमल आयातु इंदल्लाह वमा युशइरुकुम अन्नहा इज़ा जाअत ला युमिनून। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को भी और काफिरों को भी जवाब दिया इसमें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुसलमानों काफिरों को ये कह दो, ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप काफिरों को ये जवाब दे दें कि मोजज़ात अल्लाह के इख्तियार में हैं। ऐसा नहीं है कि तुम जो मोजज़ा मांगोगे मैं तुम्हें दिखा दूंगा। जो मोजज़ात मैंने तुम्हें दिखाए भी हैं वो भी अल्लाह के हुक्म से दिखाए हैं, उनमें भी मेरा कोई इख्तियार नहीं था। और आइंदा भी जो तुम मांग रहे हो वो अल्लाह के इख्तियार में है। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहेंगे तो तुम्हें दिखा देंगे। और मुसलमानों को ये जवाब दिया, वमा युशइरुकुम अन्नहा इज़ा जाअत ला युमिनून। जब काफिर मुतालबा करते थे ना मुआवजा का, तो मुसलमान मुसलमान जल्दी में पड़ जाते और कहते कि मिलना चाहिए, मुआवजा आना चाहिए, काफिरों को दिखाना चाहिए मुआवजा ताकि ये ईमान ले आए। क्योंकि मुसलमान जब जो ही इस्लाम कबूल करता है ना, तो उसके दिल में एक तड़प पैदा हो जाती है। वो तड़प उसको आमादा करती है इस बात पर कि वो औरों को भी मुसलमान करे, क्योंकि उसको हकीकत की, सच की पहचान हो जाती है। तो वो चाहता है कि जितने लोग गफलत में हैं वो सब भी सच को पहचान जाए। तो इसलिए मुसलमान परेशान हो जाते हैं कि अम, क्या पता मुआवजा आ जाए तो ये लोग मान जाएं और ये भी हक को पहचान लें। और इस तरह जल्दी में पड़ जाती है, उनके अंदर एक चीज ये पैदा हो जाती है कि काश के मुआवजा आ जाए और ये सारे भी मुसलमान हो जाएं और जहन्नुम से बच जाएं। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को थोड़ा सा वार्निंग वाले अंदाज में फरमाया कि तुम्हें क्या मालूम मुसलमानों, कि जब वो तुम्हें किसने बताया है, ये किसने समझाया है कि मुआवजा आने पर ये काफिर ईमान ले आएंगे। ऐसा नहीं होता। और अक्सर यही हुआ कि अगर तो कोई मुआवजा बाय चांस आ गया अल्लाह की तरफ से, तो उसको देखने वाले लोग में से अक्सर लोग मुसलमान हो जाते थे। लेकिन अगर कोई शख्स मुतालबा करता था कि फलां मुआवजा आना चाहिए, तो अल्लाह ताला अगर उसकी वो ख्वाहिश पूरी फरमा देते थे, उसका मुतालबा पूरा फरमा देते थे, तो उसको ईमान की नेमत नहीं मिलती थी, ईमान की नेमत से वो महरूम रहता था। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तुम्हें क्या पता कि ईमान लाएंगे या नहीं लाएंगे मुआवजा देखकर। वनुकल्लिबु अफीदतहुम व अबसारहुम। फिर फरमाया कि हम उनको जानते हैं, हम उनके दिलों को और आंखों को उलट पलट कर देखते हैं। कमालम युमिनु बिही अव्वल मर्रतिन, जैसे वो पहले दिन दफा ईमान पहले दिन नहीं लाए, इसी तरह वो इस पर अब भी ईमान नहीं लाएंगे। अगर ईमान लाना होता तो अब तक ला चुके होते। व नज़रुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून। और हम उनको उनकी सरकशी में मजीद ढील दे रहे हैं कि वो मजीद सरकश होते जाएं, रस्सी ढीली कर रहे हैं कि मजीद सरकश होते जाएं। वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका। फिर अल्लाह ताला ने आगे मजीद डिटेल फरमाई कि अगर हम उनकी तरफ फरिश्ते भी भेज देते, मुसलमानों को तसल्ली देने के लिए कि तुम ये कहते हो कि मुआवजा आना चाहिए, तो मुआवजात के तौर पे अगर हम उनकी तरफ फरिश्ते भी भेज देते, और वकल्लमहुमुल मौता, और इतना बड़ा मुआवजा होता कि मुर्दे जो हैं वो कब्रों से निकल के इनके साथ गुफ्तगू करने लगते। व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन कुबुलन। और यहाँ तक कि हर चीज दुनिया में जो कुछ भी है, हम उन सब चीजों को इनके सामने इकट्ठा करके ढेर कर देते। मा कानू लियुमिनु, ये ईमान लाने वाले थे ही नहीं, इल्ला अन यशा अल्लाह, मगर ये कि अल्लाह चाहे। अब यहाँ से अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि इसका मतलब है कि ईमान तो अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं वही लाता है, जिसके लिए नहीं चाहते वो नहीं कबूल करता।
تو اس میں پھر سزا تو نہیں بنتی،